गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक हो और हम यहाँ से वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हो और अपना वर्क भी टाइमली कंप्लीट कर रहे हो। ओके, तो आज हम सीखेंगे एसएस पेज नंबर 7 पे, जहाँ पे हमने पहले छोड़ दिया था। ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया था कॉइन्स का। आज हमारा नया पॉइंट है पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। जो पेंटिंग्स थी पहले के ज़माने की और जो आर्ट की कला थी, कुछ बनाने का, कुछ नया बनाने की जो चीज़ें होती है उसे आर्ट बोलते हैं। किसी भी नई चीज़ बनाते हैं कोई भी चीज़ तो उसे आर्ट बोला जाता है। देयर आर सेवरल पेंटिंग स्टाइल्स दैट इमर्ज इन द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड था मीन्स कि मिडल की बहुत एंशियंट हिस्ट्री नहीं, मिडल की हिस्ट्री। एंशियंट मीन्स बहुत पुरानी हिस्ट्री जो होती है वो। मिडल की जो हिस्ट्री थी उस ज़माने में पेंटिंग कितनी स्टाइल में होती थी और पेंटिंग बहुत फेमस थी, जो बहुत स्टाइल में उसकी बहुत सारी स्टाइल थी करने की। वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट स्टाइल विच वॉज पैट्रोनाइज बाय द रूलर्स वॉज द मिनीच्योर पेंटिंग। एक स्टाइल थी जो बहुत फेमस थी और जो रूलर्स, वहाँ के राजा होते थे, किंग होते थे, वो पेंटिंग करा के अपने महल में ये पेंटिंग रखवाते थे। ये मिनीच्योर पेंटिंग का क्या मीनिंग होता है कि स्थापत्य कला की जो पेंटिंग होती है उस टाइम में जो बैटल होता था, मीन्स युद्ध होता था, तब की जो पेंटिंग होती थी। ओके, युद्ध होता है तो क्या होता है, सारे सैनिक होते हैं, सारे लोग होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, ये सारे जब युद्ध करते हैं तो कैसी स्थिति होती है, इसे हम बोलते हैं मिनीच्योर पेंटिंग। These were handmade कलरफुल पेंटिंग एंड were relatively smaller in size। ये हाथ से बनाई हुई कलरफुल पेंटिंग थी और साइज में भी ये स्मॉल थी, जिसे हम हर जगह रख सकते थे। देयर वर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मिनीच्योर पेंटिंग्स, मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, पाला स्कूल एंड सो ऑन। इस पेंटिंग को सिखाने के लिए बहुत सारी स्कूल भी थी उस ज़माने में, कि सीखना तो पड़ता है पेंटिंग करने से पहले कि कैसे पेंटिंग की जाती है, तो इस पेंटिंग को सिखाने के लिए बहुत सारी स्कूल थी, जो थी मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, पाला स्कूल एंड सो ऑन, मीन्स और भी बहुत सारी स्कूल थी। The quote scenes depicted in the painting reveal information about the architecture, clothing styles and lifestyle of a specific period। पेंटिंग में क्या दिखाया जाता था कि वहाँ का कल्चर, कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, फिर उसकी क्लॉथिंग स्टाइल मीन्स कैसे कपड़े पहनते थे, और उसकी लाइफ स्टाइल मीन्स कैसे उसकी लाइफ में वो लोग जीते थे, वो सब उसका टाइम पीरियड में दिखाया जाता था। देखो यहाँ पे दिया गया है मिनीच्योर पेंटिंग डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द मुगल एरा। ये जो पेंटिंग है मुगल एरा का सीन है। लिटरेसी सोर्सेस, the number and variety of textual records increase in this period। Paper began to be used for writing manuscripts more than other type of surfaces। लिटरेसी सोर्सेस जब आया था तब क्या था कि बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड रखते थे, मीन्स बहुत सारा लखान राजा थे वो अपने पास लिख के रखते थे। तब पेपर का यूज़ स्टार्ट हो गया था, जो अभी भी हम पेपर का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तब भी वहाँ पे पेपर का यूज़ स्टार्ट हो गया था। और मटेरियल पे पहले क्या करते थे, एंशियंट टाइम में स्टोन पे लिखते थे, कॉपर प्लेट पे लिखते थे, सिक्के पे लिखते थे, ऐसा सारा टाइम था। और जब लिटरेसी सोर्स आया तब वहाँ पेपर पे लिखना स्टार्ट हुआ। It became a popular material for writing chronicles, petitions, judicial records, records of accounts and taxes, and for documenting the teaching of regions saints। मीन्स ये पेपर का इस्तेमाल कहाँ पे होने लगा कि सारा क्रोनॉलिकल्स मीन्स राजा का जो इतिहास था उसे लिखने के लिए, उसके जुडिशियल रिकॉर्ड मीन्स कायदा कानून के जो रिकॉर्ड थे उसे लिखने के लिए, अकाउंट और टैक्सेस मीन्स राजा भी जो थे पहले के वो अपना अकाउंट और टैक्सेस रखते थे, जैसे हम भी अभी के ज़माने में रखते थे। तब के अकाउंट और टैक्सेस कैसे होते थे कि पूरा जो खर्च हुआ है प्रजा के लिए, व्यय हुआ है, और जितनी आमदनी हुई है प्रजा के पास कर उघरा के, ओके, उस दोनों का मेल करके तब का अकाउंट लिखे जाते थे। एंड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द टीचिंग ऑफ रीजन सन्स मीन्स वहाँ जो सेंट मीन्स साधु थे, उस जो वो लोग जो सिखाते थे उसे लिखने के लिए भी पेपर का यूज़ होने लगा। नेक्स्ट, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज।
Biographies and autobiographies of ruler or nobles gives us considerable amount of information about the economy, polity and society of the period in which they were written. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या है? बायोग्राफी मीन्स कोई भी दूसरा पर्सन, पहले के जो इतिहासकार थे या पहले के कोई राजा थे या कोई महान लेखक थे, उसके बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है, इसे बायोग्राफी बोलते हैं। और कोई भी पर्सन अपनी बायोग्राफी मीन्स अपनी लाइफ में उसने क्या क्या फेस किया, अपनी लाइफ उसने कैसे जी पहले के टाइम में, मीन्स अगर मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है तो मैं लिख सकती हूँ। मीन्स मैं क्या कहना चाहती है कि कोई भी पर्सन अपनी खुद की लाइफ में क्या हुआ वो लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा बोलते हैं गुजराती में। और बायोग्राफी है वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, दूसरे। अगर महात्मा गांधी पे मैं कुछ वर्ड लिखती हूँ तो वो बोला जाएगा बायोग्राफी, और महात्मा गांधी खुद अपने बारे में कुछ लिखते हैं तो वो बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो वो रूलर्स थे उस जमाने के, जो राजा थे, वो उसे लिखते थे उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, उस टाइम पीरियड में क्या क्या उसने फेस किया उसके बारे में ये सब लिखा जाता था। However, there was no printing press in those times. तब कोई प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी जैसे अभी हमारे टाइम में प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है। Sometimes valuable and original manuscripts were copied by other scribes. मीन्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट पहले के ज़माने में लिखी गई है उसका यूज़ करके उसकी कॉपी करके दूसरी प्रिंट लिखी जाती थी। Therefore, a historian has to be careful. Zoom out एक बार के लिए। Okay. Therefore, a historian has to be careful. Valuable and original manuscripts Therefore, a historian has to be careful while extracting information from handwritten sources. वो अगर किसी के handwritten sources पे वो अगर information लेता है अपने लिखने के लिए, तो क्या उसमें केयरफुल रहना पड़ता है। कोई भी पर्सन की परमिशन बिना उसकी लाइफ की कुछ चीज़ें लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना भी होता है। However, there are several authentic and largely unadulterated works. Unadulterated का क्या मीनिंग होता है? प्योर जो काम किया जाता है, वो प्योर लखान जो लिखा जाता है उसके बारे में ये है। These include life accounts of Mughal emperors. उसके जो मुग़ल एम्पायर्स के जो लाइफ की जो सारी चीज़ें लिखी जाती थी ये भी इसमें आता है। बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी ये प्योर लिखान में आती है। तुजुक आई बाबुरी और बाबर नामा। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी, तुजुक आई जहांगीरी। हुमायूं's बायोग्राफी रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। Humayun-Nama. Also there exists revenue and land records of some rulers which throw light on the administrative system during the medieval period. मीन्स ये सारा वर्क था, ये जो लिखा गया था सारे पर्सन की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी वो प्योर वर्क था। मीन्स वो कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया था, उसमें प्योर लिखान था। ओके। और क्या था कि उस टाइम के मिडाइवल पीरियड का वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मीन्स उसका मैनेजमेंट वो लोग कैसे करते थे, राजा जो थे वो उसकी प्रजा का, वो सब इसमें लिखा जाता था। नेक्स्ट, कोर्ट क्रॉनिकल्स। मीन्स उस जमाने में जो राजा थे वो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी उसकी प्रजा के दरमियान या फिर उसके दरबार में जो भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसका वो फैसला कैसे करते थे, उसका क्या वो डिसीजन लेते थे, उसे हम बोलते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स। हिस्टोरियंस गेट टू नो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिटेल कोर्ट क्रॉनिकल्स। मीन्स हिस्टोरियन जो थे, जो हिस्ट्री लिखते हैं उसे हम हिस्टोरियन बोलते हैं, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में। अमंग द फेमस लिटरेसी सोर्सेस इन संस्कृत इज राजा तरंगिनी बाय कल्हाना रिटन इन द 12th century which records the history of the rulers of Kashmir। ये जो थी संस्कृत में एक बुक थी राजा तरंगिनी बाय कल्हाना जो लेखक थे उसने लिखी थी
12th सेंचुरी में। उसने क्या लिखा था इस बुक में? हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो रूलर्स थे, राजा थे, उसकी हिस्ट्री। अमीर खुसरो's न्यू सिपह वॉज रिटन ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मुबारक शाह खिलजी। जो अमीर खुसरो की स्टोरी थी वो किससे द्वारा लिखी गई थी? मुबारक शाह खिलजी। ए 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी completed his chronicle तारीख फिरोज शाही इन 1356। ये जो था जियाउद्दीन बरानी, उसने एक क्रॉनिकल लिखी, मीन्स जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है कोर्ट के क्रॉनिकल्स के बारे में, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख फिरोज शाही इन 1356। इस साल में लिखी गई थी। अबुल फजल्स I.N.A. अकबरी टेल्स अस अबाउट द गवर्नर्स अंडर द मुगल एम्पेरर अकबर। अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी I.N.A. अकबरी, वो क्या दिखाते हैं कि मुगल एम्पेरर अकबर थे, मीन्स राजा अकबर थे, वो अपना प्रजा का गवर्नर्स मीन्स प्रजा का देखभाल और वो सब कुछ जो फैसला लिया जाता है वो कैसे करते थे उसके बारे में ये बुक लिखी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस रॉयल डिक्रीज और फरमान्स इश्यूड बाय रूलर्स and documents of treaties signed between several kingdoms also serve as important sources of information। Decrees means पहले के जो rules regulation कायदे थे जिस बुक में या जिस पेपर में लिखे जाते थे उसे बोलते हैं डिक्रीज। और फरमान्स, फरमान्स मीन्स राजा जो बोलते थे वो उसका ऑर्डर हो जाता था कि प्रजा को ये करना ही है, उसे बोलते हैं फरमान। ओके, वो रूलर जो करते थे और उसके जो डॉक्यूमेंट बनाते थे और वो दूसरे किंगडम मीन्स दूसरे राजा के साथ जो अपना साइन मीन्स दूसरे राजा के साथ जो मिलाप करते थे उसका जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। Foreign travelers, scholars and monks who visited India during this period left behind valuable accounts which are useful in understanding the social, economic and political condition of the period। Means foreign जो travelers थे या scholars थे, foreign से person हमारे इंडिया में travel करने आते थे और जो इंडिया में वो जो ट्रैवल करते थे तो तब वो क्या देखते थे? हमारी हिस्ट्री देखते थे, हमारे उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री, और उसके बारे में अपनी बुक में लिखते थे। हमारे सोशल एनवायरनमेंट, हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो टाइम पीरियड में था उसके बारे में फॉरेन के जो पर्सन थे वो लिखते थे। लेट अस रीड अबाउट सम वेल नोन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। अब हम नीचे जो पढ़ेंगे वो वेल नोन ट्रैवलर्स है जो इंडिया विजिट करने के लिए आए थे उस टाइम में। अल बिरूनी वॉज ए पर्शियन ट्रैवलर हु केम टू इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी इन द 11th सेंचुरी। ओके, जो ये अल बिरूनी था वो पर्शियन ट्रैवलर था, वो पर्सिया से आया था मोहम्मद उल गजनी के साथ में 11th सेंचुरी में। द फेमस वर्क रिटन बाय हिम इज किताबुल हिंद। उसने एक बुक लिखी थी, वो फॉरेन का था पर हमारे इंडिया विजिट करने के लिए आया था, तो उसने हमारे इंडिया में जो हिस्ट्री लिखी थी उसके ऊपर एक किताबुल हिंद दैट कंटेन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट। उस बुक में उसने क्या लिखा था कि तब का टाइम का हमारा इंडिया का कल्चर मीन्स लोग वहाँ के कैसे रहते थे, सोसाइटी कैसी थी और हमारे वेरियस अदर एस्पेक्ट मीन्स दूसरी जो चीज़ें थी वो सारी इस बुक में लिखी थी। इब्न बतूरा वॉज ए ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को हु रोट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल इन हिज बुक रिहला। ये जो था इब्न बतूरा, इसकी स्टोरी भी आती थी इब्न बतूता। ओके, उसकी एक स्टोरी भी है। वो जो मोरक्को से आया था और उसने तुगलक जो राजा था, तुगलक के ज़माने में जो राजा था और उसके जो रूल थे वो इस बुक में लिखे थे, रिहला। निकोलो दी कॉन्टी वॉज ए वेनेटियन ट्रैवलर हु गेव ए कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ विजयंगारा। ये जो था निकोलो डी कॉन्टी वो वेनेटियन ट्रैवलर था। उसने क्या किया था कि विजयरंगाना का जो किंगडम था उसके बारे में लिखा था। मार्को पोलो वॉज एन इटालियन एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ द मोंगल एम्पेरर कुबलाई खान। ये जो था मार्को पोलो वो इटाली से था, वो इटालियन एम्बेसडर था और उससे मुगल एम्पेरर कुबलाई खान के बारे में लिखा था। ही रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑन द सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन
प्रिविलेंट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशन मीन्स हमारी जो कला थी और हमारे जो ट्रेडिशन थे उसके बारे में उसने लिखा था। अब्दुल रज़ाक वॉज ए पर्शियन ट्रैवलर who visited India and stayed at the court of the Jamorian at Calicut। ये जो था अब्दुल रज़ाक वो भी पर्शियन ट्रैवलर था और उसने कोर्ट के बारे में, हमारी जो कलिकत एक सिटी का नाम है, उसमें एक कोर्ट थी उसके बारे में लिखा था। ही डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ विजयंगारा इन ग्रेव डिटेल, वो भी उसने भी विजयंगारा के बारे में डिटेल में लिखा था। Dorothy Barbosa and Domingo Peace were Portuguese travelers who wrote about the Vijayangara kingdom during the region of कृष्णादेवराया। इसने कृष्णादेवराया और विजयंगारा के किंगडम के बारे में इस दोनों पोर्टुगीज ट्रैवलर ने लिखा था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दीज फॉरेन ट्रैवलर्स गेव ए डिस्टिंक्टिव अकाउंट ऑफ द देन एक्सिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन। ये जो फॉरेन से आए थे ट्रैवलर, उसने हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा था, तो हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में लिखा था। देयर अकाउंट्स हेल्प इन ए कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन देयर लोकल कल्चर्स एंड व्हाट दे सो इन इंडिया। मीन्स उसके अकाउंट, उसने जो लिखा था उससे क्या मदद मिलती थी कि वो जो देश में रहते थे उसका जो लोकल कल्चर था, मीन्स सारे देश का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया में सारे त्यौहार, सारी भाषाएं बोली जाती है, सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, सब कास्ट, सब जाति के लोग यहाँ रहते हैं, वैसे हर देश में अलग अलग होता है। तो उसके लोकल कल्चर और इंडिया में कौन सा कल्चर चल रहा है उसका जो डिफरेंस बनता था उसके बारे में लिखा था। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मैं आपको होमवर्क में पेंटिंग्स एंड आर्टिग्राफ्स ये जो पॉइंट है और लिटरेसी सोर्सेस ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट जो आपके पेज नंबर 7 पे है, ये दोनों पॉइंट आपको वन टाइम आपकी एक्स्ट्रा बुक में लिखने हैं। और आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।